नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सेमलडाला मेले में मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। स्थानीय उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा देने का दिलाया संकल्प। खेल मैदान के विस्तारीकरण और मंदिरों के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। वीर बाल दिवस पर साहिबजादों के शौर्य और बलिदान को नमन। राज्यपाल ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि की अर्पित। बलिदान को किया याद। अंकिता भंडारी मामला फिर गरमाया। कांग्रेस ने उर्मिला के बयानों के बाद बीजेपी पर बोला तीखा हमला। कहा राजनीतिक साजिश बताया जा रहा। बीजेपी बोली बिना तथ्यों के जोड़े जा रहे नाम। रामनगर में फर्जी टूर ऑपरेटर ने फोटोग्राफर को ठगा। फर्जी परमिट का खुलासा। फोटोग्राफर की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 1.5 लाख रुपए की हुई ठगी। और देहरादून सहित 6 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो जारी कर विभिन्न मुद्दों पर बात की और कहा कि उत्तराखंड सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक राज्य नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, परंपरा और विश्वास का केंद्र है और इसकी गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहां किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। चमोली जिले के सेमलडाला पीपलकोटी में आयोजित 24वें वन विकास, औद्योगिक पर्यटन, विकास, किसान एवं सांस्कृतिक मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मेले स्थानीय उत्पादों को मंच प्रदान करते हैं और इनमें राज्य की लोक संस्कृति की जीवंत झलक दिखाई देती है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी स्मृति चिन्ह और उपहार अब स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत हर न्याय पंचायत स्तर पर समस्याओं के समाधान का आह्वान किया और जनता से सक्रिय सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सेमलडाला खेल मैदान का विस्तारीकरण किया जाएगा। साथ ही राज राजेश्वरी मंदिर कुरुड़ का सौंदर्यीकरण और अनसुईया देवी मंदिर मंडल में यात्री विश्राम गृह का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ग्वावल दम से तपोवन तक लॉर्ड कर्जन मार्ग का नाम अब नंदा सुनंदा मार्ग रखा जाएगा। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देहरादून के आढ़त बाजार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्रद्धा और सम्मान से भरा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर गुरु घर में माथा टेका और साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई आयु बाधा नहीं होती।
गुरु घर को प्रणाम करता हूँ। और जो वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम, बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। इस आयु में भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने अपने को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये हमारे इतिहास के पन्नों में इसको हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसको इतिहास से गायब रखा गया, इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहबजादों को, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में जिस प्रकार का धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, जो बलिदान दिया, उसको आज इतिहास के पन्नों में ला दिया गया है। देश और दुनिया के सामने लाकर सच में उनको सही सम्मान देने का काम किया है। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में लोक भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत भावपूर्ण शब्द गायन के साथ हुई। इसके बाद वीर साहिबजादों के बलिदान पर आधारित कोर्ट रूम सीन की प्रस्तुति दी गई, जिसने उपस्थित दर्शकों को गहराई से भाव विभोर कर दिया। वीर साहिबजादों द्वारा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी के बलिदान का स्मरण करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज के दिन मन में दो भावनाएं एक साथ उत्पन्न हो रही हैं। एक ओर साहिबजादों को दी गई अमानवीय यातनाओं का स्मरण मन को पीड़ा से भर देता है, दूसरी ओर उनके अद्भुत साहस, अडिग आस्था और बलिदान पर गर्व की अनुभूति होती है। देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक और पार्टी के प्रवक्ता खजान दास ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कुछ लोग झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कथित वीडियो और ऑडियो क्लिप के माध्यम से बिना तथ्यों के भाजपा नेताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खजान दास ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीति चमकाने के लिए इस मामले को अनावश्यक रूप से तूल दे रही है और इससे अनुसूचित जाति समाज की भी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अंकिता बहन हम सबकी बहन थी, हम सबकी बेटी थी, और जिस बेटी के साथ इस उत्तराखंड की धरती पे हुआ है वो दुखद है। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और दोषियों को बख्शा भी नहीं गया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और 24 घंटे के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एसआईटी की जांच बिठाई और दोषियों को कार्रवाई की और आज जेल के अंदर हैं। और ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। जो नाम और उजागर हो रहे हैं, यदि सबूत है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुसूचित जाति को टारगेट किया जा रहा है विशेषकर कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस की नीति ही पहले से ही रही है। अनुसूचित जाति के साथ अन्याय उन्होंने किया है, हर समय किया। लोहाघाट नगर में लागू वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के खिलाफ सीमांत क्षेत्र के टैक्सी चालकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि इस व्यवस्था से उनके व्यवसाय पर सीधा असर पड़ा है और मरीजों सहित आम लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को बंद करने की मांग की। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में 18 दिसंबर से परीक्षण के तौर पर लागू की गई वन वे ट्रैफिक व्यवस्था का आज व्यापक विरोध देखने को मिला। पंचेश्वर, पुल्ला, रोसाल और चमदेवल रूट पर संचालित टैक्सी चालकों ने पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड में एकजुट होकर जोरदार नारेबाजी की और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने की मांग की।
हमारे को मरीजों को लाने में दिक्कत हो रही है, वहाँ से ले जाने में बहुत परेशानी हो रही है। दूसरा माल है हमारे पास, माल जो भी ला रहे हैं गांव से आजकल संतरा माल्टा वहाँ मीना बाजार दुकानों में पहुँचाने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर गाड़ी घुमानी पड़ रही है। ये दिक्कतें हो रही है। तो शासन प्रशासन से ये मांग है कि वन वे हटाया जाए। सब गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, ऊपर से गाड़ियाँ कम जा रही हैं। वन वे होने के कारण ऊपर से गाड़ियाँ नहीं आ रही, सब इसी रोड से आने के चक्कर में यहाँ ज़्यादा जाम लग जा रहा है। वन वे से बहुत तकलीफ हो रही है, गाड़ी वाले कोई ऊपर आ ही नहीं रहा है और पैसेंजर गाड़ी वालों को दो दे रहे हैं कि ऊपर से नहीं आने के कारण वो सवारियाँ भी नहीं आ रही हैं वो घरों से कि हमें ऊपर से जाना पड़ रहा है करके। और सब ट्रैफिक यहाँ सभी का स्वागत है। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत नारसन विकासखंड की न्याय पंचायत लिब्बरखेड़ी में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जिसमें गन्ना राज्य मंत्री नेता श्यामवीर सैनी सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही कुछ समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत करवाया गया। इस दौरान राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। तो वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि जन जन की सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम में आई समस्याओं के निराकरण कर मौके पर निस्तारण कर रखी है। साथ ही कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उनकी सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आज लिब्बरखेड़ी न्याय पंचायत में लिब्बरखेड़ी गांव में आयोजित किया जा रहा है। उसमें से 23 विभाग चिन्हित है। वो लोग अपना अपना स्टॉल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या योजना है, कैसा उसको जोड़ना है और किस किस का योजना में अभी भी जुड़े नहीं है या किसी का विवादित सेवाएं है, संबंधित सेवा है, उससे लंबित प्रकरण है, उसको भी निस्तारण कर रहे हैं। यही हमारा मुख्यता था आज। उसके अलावा भी आज लोगों का शिकायत भी सुनवाई गया। लगातार 21 शिकायतें प्राप्त हुई हमारे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार जनपद हरिद्वार में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे सभी समस्याओं के समाधान के लिए न्याय पंचायत स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज यहाँ 23 विभागों के अधिकारी और हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, बीडीओ सभी यहाँ आए हुए हैं। और जो समस्याएं जो आम जन की यहाँ पर आ रही हैं उन सब का समाधान अधिकारी यही कर रहे हैं। कालाढूंगी न्याय पंचायत में आयोजित हो रहे खेल महाकुंभ में अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई है। खेल मैदान की बदहाल स्थिति खिलाड़ियों, खासकर नौनिहालों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन दोनों के लिए खतरा बनती दिख रही है। उड़ती धूल और चारों ओर फैले कूड़े करकट के बीच बच्चों को खेल के बजाय अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ रहा है। कालाढूंगी में जारी खेल महाकुंभ के दौरान मैदान की स्थिति बदहाल नजर आई। मैदान में लगातार उड़ती धूल के कारण खिलाड़ियों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। वहीं जगह जगह फैला कूड़ा करकट खेल के माहौल को दूषित कर रहा है। खिलाड़ियों और अभिभावकों का कहना है कि इस स्थिति में बच्चों का खेलना उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि कालाढूंगी में लगभग 5 वर्ष पहले मिनी स्टेडियम की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। एक सप्ताह पहले एडीएम साहब यहाँ मीटिंग, जिस दिन जनता दरबार था उस दिन एडीएम साहब आए थे और उन्होंने खुद फील्ड में आकर के निरीक्षण किया था। तो वहाँ और कई भी लोग थे जिनके सामने बात हुई और उन्होंने जो है ये युवा कल्याण के जो अधिकारी उनको बुला करके निर्देश दिया था कि इसे फील्ड को तुरंत सही कराओ। उस दिन जेसीबी भी आ गई थी। उसके बाद उन्होंने एक आध दिन और किया, फिर शांत रहे। फिर आज ये सुबह से रोलर जो है चला रहे, लेकिन पानी की छिड़काव तो किए नहीं। थोड़ा नई नई मिट्टी पड़ी है, इसलिए जो है उसे दबाने से बच्चे दौड़ेंगे, धूल उड़ेगी ही। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी बुकिंग के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। बेंगलुरु के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट पैकेज और सफारी बुकिंग के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। फर्जी परमिट का खुलासा होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बेंगलुरु निवासी मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एस प्रशांत ने आरोप लगाया कि फरमान नाम के व्यक्ति ने खुद को टूर ऑपरेटर बताकर उनसे संपर्क किया और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन में सफारी कराने का आश्वासन दिया। पीड़ित प्रशांत अपनी एक महिला मित्र के साथ सफारी के लिए रामनगर पहुंचे थे। पीड़ित के अनुसार सभी बुकिंग फरमान निवासी खताड़ी रामनगर द्वारा कराई गई। आरोप है कि फरमान के कहने पर वो 23 दिसंबर की रात दिल्ली पहुंचे और होटल में रुके, जिसका किराया उन्होंने खुद अदा किया।
24 दिसंबर को फरमान द्वारा भेजी गई टैक्सी से वो दिल्ली से रामनगर पहुंचे, जिसका किराया भी उन्होंने खुद ही दिया। कॉर्बेट सफारी बुकिंग में धोखाधड़ी, बेंगलुरु के फोटोग्राफर से ये 1.5 लाख की ठगी का मामला सबको चौंका रहा है। पर्यटक के साथ में इसके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, ठगी की गई है। पर ये फरमान नाम से कोई टूर ऑपरेटर हैं, तो इनके संबंध में जो भी कोई शिकायत अगर हमें मिलती है तो उसके विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और पहले से ही कॉर्बेट के द्वारा एडवाइजरी जारी करके पर्यटकों को, सभी को, आमजन को सूचित भी किया गया है, सतर्क किया गया है कि फर्जी वेबसाइट, फर्जी टूर ऑपरेटर के चक्कर में ना पड़े। और अगर कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे मौसम करवट लेते हुए दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार 3000 से 3500 से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही 3 दिन बाद तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका है। देखिए, अभी जो है एक पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा असर जो है राज्य में देखा जा सकता है। तो आज भी हम कुछ जो पहाड़ी जो हमारे जनपद है, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, और उसमें कुछ ऊंचाई वाले इलाके हो सकता है कि बागेश्वर में भी, तो वहाँ पे बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकता है। और जो 3500 मीटर, 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पे कहीं कहीं पे बर्फ़बारी भी बहुत हल्की से बहुत हल्की बर्फ़बारी हो सकती है। इसके अलावा उसके बाद अगले 3 दिन तक जो है मेनली ड्राई रहने का उम्मीद है प्रदेश में। खबर देहरादून से है। देहरादून के प्रेम नगर क्षेत्र में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रेरणादायी प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान की स्मृति का प्रतीक है। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया और ये कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति, संस्कार और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध को मजबूत करते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि उर्मिला के बयानों में जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उन पर जांच कराने के बजाय भारतीय जनता पार्टी उन्हें राजनीतिक साजिश बताकर बचाने में लगी हुई है। की वजह से प्रदेश में जो राजनीति का स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। एक महिला जो अपने आप को जिसको खुद उसके पति जो सुरेश राठौर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे और हमसे रूबरू कराने का उनको कार्य किया था। और वो उनकी पत्नी जो आकर के बयान दे रही हैं लाइव में, उन्होंने एक बार गट्टू की बात करी, फिर दूसरे लाइव में गट्टू कौन है, गट्टू का दुष्यंत गौतम जी को गट्टू कहा जाता है, ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद ये सारी बातों पे अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती, कि सीबीआई जांच गठित करती कि आखिर दुष्यंत गौतम का नाम वो क्यों ले रही है, इस पे जांच होनी चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, तो ये सब तो किया नहीं आपने। ऊपर से महेंद्र भट्ट जी ये कहने लगे कि देखिए हम तो उसको जानते नहीं है, वो तो कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बनी बैठी हुई है। देहरादून में भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जांच से नहीं भागी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही है और जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के इस रवैये को उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल और सामाजिक सौहार्द के लिए नुकसानदायक बताया है। हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में आज हरिद्वार नगर निगम एवं व्यापार मंडल भगत सिंह चौक के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष साफ सफाई एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।
यह अभियान भगत सिंह चौक क्षेत्र में संचालित किया गया, जहां लंबे समय से साफ सफाई और अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी। इस अभियान में हरिद्वार नगर निगम के एमएनए ऋषभ उनियाल और व्यापार मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में कुंभ आयोजन के बाद से नगर क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध कब्जे सामने आए हैं, जिन पर नगर निगम समय समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई करता रहा है। इसी क्रम में आज भगत सिंह चौक क्षेत्र में साफ सफाई के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। स्वच्छता अभियान चल रहा है जिलाधिकारी के निर्देशन में, उस संदर्भ हम लोगों ने चलाया। साफ भी आगे संदर्भ आज जब भी जिलाधिकारी महोदय को आना था, किसी कारण वो नहीं आ पाए, तो मैंने साफ करवाया। और एक हरिद्वार का नंबर किस तरीके से हमारा उद्देश्य भी है और हम करेंगे भी ऐसा। हम यहाँ से हटवाएंगे सब कूड़ा भी, ये भी हटवाना चाह रहे, साफ से अनुरोध कर रहा स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि पर्यटन स्थल है, यात्री भी आता है बाहर से। आज ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में आज हमने नगर निगम के साथ और व्यापार मंडल भगत सिंह चौक के साथ एक अभियान चलाया है, भगत सिंह चौक से 2 किलोमीटर, जिसमें हमने साफ सफाई का ध्यान दिया अवैध कब्जा भी जो नगर निगम समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं और मुझे हटाते रहते हैं। देहरादून नगर निगम में एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल और वार्ड 47 के पार्षद रोबिन त्यागी के बीच हुए टकराव के बाद निगम कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। मान सम्मान से जुड़े मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय में ताले जड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब तक संबंधित पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से मेयर और नगर आयुक्त से माफी नहीं मांगते, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।